हेलो गाइस, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल डिजी फैज़ में। तो बात करते हैं आज के ये टॉपिक की। आज का ये टॉपिक है सम फार्मूलाज हम सीखेंगे, मिनिमम मैक्सिमम एवरेज एंड काउंट फार्मूलाज हम सीखेंगे एक्सेल में कि कैसे हम इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, और एक ही शीट में हम इसको इम्प्लीमेंट करके देखेंगे कैसे हम इन फार्मूलाज को लगा सकते हैं। और ये फार्मूलाज बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं और आपके बहुत ही काम आने वाले हैं ये फार्मूलाज। तो बिना किसी देरी करे हुए हम चलते हैं अपने एक्सेल शीट पे और सीखते हैं ये फार्मूलाज के कैसे हम इनको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। दोस्तों, मैंने आपके लिए ये एक शीट बना रखी है जिसमें कुछ स्टूडेंट्स के नाम हैं, कुछ क्लास है, ये क्लास है किस और उसके कुछ मार्क्स हैं, मतलब इनके हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स, सोशल साइंस एंड साइंस, एंड उसी में फिर हम मार्क्स फिल करेंगे। ठीक है, उसके बाद हम फार्मूलाज को जो है इम्प्लीमेंट करेंगे कि कैसे हम उसको मार्क्स को जो है इम्प्लीमेंट करेंगे, मतलब मार्क्स हम रखेंगे रैंड बिटवीन फार्मूला के थ्रू। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे एक क्लास ले लेते हैं कोई सा कि जिस क्लास के स्टूडेंट्स हैं। मान लीजिए 12 क्लास हमने लिख दिया और उसको यहाँ से लेके यहाँ तक हम इसको ड्रैग कर दिया यहाँ से। ठीक है, और उसके बाद हम यहाँ पे इन मार्क्स को फिल करेंगे रैंड बिटवीन फार्मूला के थ्रू। ठीक है, तो रैंड बिटवीन फार्मूला लगाते हैं बिना किसी देरी के, और रैंड बिटवीन फार्मूला हमने लगा दिया, ब्रैकेट स्टार्ट करी, और हम मार्क्स ले लेते हैं 30 से लेकर 100 तक या फिर 99 तक। ठीक है, और ब्रैकेट कर दी क्लोज। और उसके बाद ये एक यहाँ पे आप देख सकते हैं फार्मूला बॉक्स में कि एक फार्मूला आपको ये लिख के आ गया। उसके बाद मैं यहाँ पे ड्रैग कर दूँगा इसको पकड़ के, और यहीं से पकड़ के इसको जहाँ तक मेरे मार्क्स मुझे फिल करना है ये मैंने यहाँ तक लेके यहाँ तक ड्रैग कर दिया। ठीक है, तो ये दो मार्क्स आपके फिल हो गए रैंड बिटवीन फार्मूला के से, हमने पहले भी जो ये पढ़ चुका है। अब जैसे कि मैं आपको बता चुका हूँ पहले कि रैंड बिटवीन जब हम फार्मूला लगाते हैं तो जब हम बाहर कोई भी नंबर जो है लिखते हैं तो ये फार्मूला जो है रिफ़्रेश होते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे मान लीजिए मैंने ये लिखा और जैसे ही मैंने एंटर मारा तो देखिए सारे के सारे फार्मूलाज रिफ़्रेश हो गए। इसी तरह से मैंने एक बार और मारा एंटर, ठीक है, या फिर मैंने कुछ और लिखा, फॉर एग्जाम्पल मैंने कुछ कैरेक्टर्स लिखे और उसके बाद मैंने एंटर मारा तो ये रिफ़्रेश हो गया। ये क्यों हो रहा है ऐसा? इसका मतलब ये हुआ कि एक्सेल में जब हम कहीं पे भी फार्मूला लगाते हैं और उसके बाद हम जब एंटर की प्रेस करते हैं तो एंटर की प्रेस करने के बाद एक्सेल में जितने भी फार्मूलाज हमने लगाए हुए होते हैं वो सारे के सारे रिफ़्रेश होते हैं, मतलब एक्सेल को रिफ़्रेश करता है। क्योंकि आप देख सकते हैं कि हर जगह क्योंकि एक्सेल की पूरी शीट में कहीं ना कहीं फार्मूला जो है लगा हुआ होता है। यानी कि राहुल, इसमें भी कोई ना कोई फार्मूला लगा हुआ है, ठीक है, इसमें भी कोई ना कोई फार्मूला लगा हुआ है। बट यही क्यों अपडेट होता है? क्योंकि जहाँ पे हमने यहाँ पे ये फार्मूला लगा हुआ है, तो जहाँ पे फार्मूला लगा होगा और जब हम एंटर मारेंगे तो उस एंटर की के प्रेस करने के बाद सारे के सारे फार्मूला जो है वो रिफ़्रेश होते हैं, इसलिए जो है ये चेंज हो रहा है। तो सबसे पहले हमें इसे रिमूव करना पड़ेगा, मतलब इन फार्मूलाज को। तो सब उसके लिए कि हमें क्या करना पड़ेगा, हम जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे क्लिक करा D2 पे, या आप देख सकते हैं नेम बॉक्स में D2 एंड फार्मूला बॉक्स में आप देख सकते हैं कि फार्मूला लगा हुआ है। तो फार्मूला को हमें रिमूव करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले हमें रेंज को सिलेक्ट करना पड़ेगा और फिर करेंगे हमको Ctrl+C से कॉपी, और उसके बाद हम पेस्ट स्पेशल। और आप देख सकते हैं पेस्ट में कि जैसे आपने ऑल दे रखा है, फार्मूलाज दे रखे हैं, वैल्यूज़ दे रखी हैं, फॉर्मेट्स, कमेंट्स एंड वैलिडेशंस, तो इसमें हमें वैल्यूज़ रखना है और यहाँ पे हमें ओके करना है। तो अब फार्मूला आप देख सकते हैं ये रिमूव हो चुका है। अगर मैं D2 पे क्लिक करूँ तो यहाँ से फार्मूला रिमूव हो चुका है। अब अगर मैं एंटर करता हूँ कोई भी नंबर्स या करेक्टर्स लिख के तो ये चेंज नहीं होगा। जैसे मान लीजिए मैंने ये लिखा, एंटर मारा और कुछ लिखा, या मैंने कुछ और लिखा, तो ये देख लीजिए चेंज नहीं हो रहा है। तो यानी कि फार्मूला हमारा रिमूव हो चुका है। तो मार्क्स हमारे बढ़ चुके हैं। पाँचों लगाते हैं यहाँ पे सम फार्मूला, ठीक है, मिनिमम मैक्सिमम एवरेज एंड काउंट का फार्मूला। तो लगाते हैं यहाँ पे सम का फार्मूला SUM, ब्रैकेट करिए स्टार्ट, और हमने रेंज सेलेक्ट करी जहाँ से लेकर जहाँ तक हमें करना है। फॉर एग्जांपल हमें जैसे D2 से लेके हमें H2 तक करना है, तो हमें D2 से H2 तक सेलेक्ट करा और उसको हमने ब्रैकेट कर दी क्लोज, यानी कि हमने अपनी रेंज सेलेक्ट करी और उसके बाद एंटर मार दिया। इसी तरह से हमने मिनिमम फार्मूला लगाया MIN, ब्रैकेट स्टार्ट, और अपनी रेंज वही वाली सेलेक्ट कर ली हमने, ब्रैकेट क्लोज। इसी तरह से हमने मैक्सिमम निकाला MAX, ब्रैकेट स्टार्ट, सेलेक्ट योर रेंज, ब्रैकेट क्लोज। इसी तरह से हमने एवरेज निकाला, सेलेक्ट द रेंज एंड एंटर। इसी तरह से हम काउंट निकालेंगे, सेम एज करना है। कितना सिंपल है और कितने इजी तरीके से जो है हम निकाल सकते हैं, मतलब आप देख चुके हैं, मतलब ठीक है। रेंज सेलेक्ट कर ली हमने, एंटर मार दिया। अब सम फार्मूला क्या करते हैं, यानी कि जितनी भी मेरी रेंज है
ठीक है, उन रेंज का या उन नंबर्स का ये सम निकाल देता है। मतलब जितने भी मेरे पास डिजिट लिखे हुए हैं, आपके पास कोई बड़ा डाटा लिखा हुआ है, मतलब लीजिए 1000 हैं, 2000, 10,000, ठीक है, इतने का डाटा अगर आपके पास है एक साथ और आप चाहते हैं कि उनका सबका सम हो जाए एक साथ, तो आप इस फार्मूला से ईजिली निकाल सकते हैं। उसी तरह से आपके पास अब उन्हीं डाटा में से अगर मान लीजिए मुझे मिनिमम नंबर कोई निकालना है, 1000 संख्या लिखी हुई है या 10,000 लिखी हुई है, मुझे लगता है कि मेरे को इसमें से कौन सी ऐसी सबसे छोटी है, तो मैं उस मिनिमम फार्मूला के थ्रू निकाल सकता हूँ। इसी तरह से मैं मैक्सिमम फार्मूला का यूज़ करके मैं जो है मैक्सिमम नंबर निकाल सकता हूँ। द सेम एज़ मैं एवरेज निकाल सकता हूँ। मतलब मेरे पास जितने भी मेरे पास नंबर्स हैं उन सब का मैं कोई चाहता हूँ कि एवरेज निकल जाए, तो उन एवरेज फार्मूला के थ्रू मैं एवरेज निकाल सकता हूँ। काउंट क्या करेगा, काउंट जैसे मेरे पास 5 सब्जेक्ट हैं तो 5 सब्जेक्ट का ये काउंट करके दे देगा कि इतने इतने हैं। जैसे मान लीजिए हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस एंड सोशल साइंस, ये 5 सब्जेक्ट हैं, तो 5 सब्जेक्ट का ये काउंट करके जो है मुझे दे देगा। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे ये फार्मूला सारी रो में लगाने की ज़रूरत नहीं है कि मान लीजिए अगर मेरे पास 1000 रोज़ हैं या 5000 रोज़ हैं तो क्या मैं मतलब हर रो में लगाऊंगा, नहीं। मैंने क्या करा, एक ही रो में मतलब ये फार्मूला मैंने लगाया और यहाँ से मैंने जो आप देख सकते हैं जो प्लस का साइन आ रहा है, यहाँ से मैं सिर्फ डबल क्लिक कर दूँगा। मैंने डबल क्लिक करा, सारे के सारे शीट जो है मतलब ये एज इट इज़ सेम जो है भर गई। अब हमें कहीं पे भी लगाने की ज़रूरत नहीं है। अब आप करके देख सकते हैं यहाँ पे, अगर आप इसको जोड़ेंगे तो देखिए 297 आएगा। इसमें से आप देखेंगे सबसे छोटी संख्या तो 39 आएगी, मैक्सिमम संख्या 86 आएगी, ठीक है। इसी तरह से पाँचों का एवरेज करके देखूंगा तो मैं 59.54 आएगा। इसी तरह से काउंट जो है मतलब इसने 5 दे दिया है। तो ये आपने देखा कि कितना इजी तरीके से मतलब एक्सेल जो है हमारी चीज़ों को आसान कर देता है। और हमने ये फार्मूलाज जो है आज की वीडियो में सीखे। अगर आपको कुछ भी डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट में मुझे बताएं। और मेरी वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें और मुझे सपोर्ट करने के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।